सर, बीजेपी को लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार को लेकर गुस्सा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो केंद्र सरकार की चुप्पी है, ऑक्शन क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, केंद्र सरकार की चुप्पी बिल्कुल नहीं है। किसने कहा? आप मुझे एक चीज बताइए, आपने मायावती का नाम सुना? कहीं कहीं कुछ किया उन्होंने? किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं किया ना। कहीं पर अखिलेश यादव का कुछ किया? आपने देखा कोई ट्वीट? नहीं देखा। कांग्रेस का कहीं देखा? नहीं देखा। एनसीपी का कहीं देखा? शिवसेना का कहीं देखा? जेएमएम का कहीं देखा? किसी का देखा क्या? नहीं देखा आपने। अकाली दल का छोड़ दीजिए, किसी को भी ले लीजिए, किसी का देखा क्या? नहीं देखा। कौन है इस देश में जनता सड़कों पर? कौन है? युवा मोर्चा किसका सड़कों पर था? भारतीय जनता पार्टी का। राम कदम किसके नेता है? भारतीय जनता पार्टी के। किरीट सोमैया किसके नेता है? भारतीय जनता पार्टी के। देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन पार्टी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी से आते हैं ना। इसके अलावा बताइए किसने समर्थन किया? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर था, युवा मोर्चा पूरा सड़कों पर था, नेता लगातार दिन रात, चाहे वो किरीट सोमैया का सुबह अर्नब गोस्वामी से मिलने जाना हो, चाहे शाम को जाना मिलना हो राम कदम का, पूरी तरीके से साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जहां तक आपने कहा कि लोगों में नाराजगी है, उस नाराजगी का शायद कारण इतना जरूर हो सकता है कि वो इस देश की सरकार से सब कुछ उम्मीद करते हैं। जैसे कि इस देश की सरकार ने 500 सालों के मुद्दे से लेकर और तमाम छोटे बड़े सब मुद्दों को निपटाया, इसी तरह से आज देश की जनता इस देश की केंद्र सरकार से उम्मीद करती है, और उस उम्मीद के बदले हो सकता है कि उनको थोड़ी नाराजगी हो, लेकिन इतना तय है, इस देश की सरकार में अटूट भरोसा होना बेहद जरूरी है। नहीं तो आज तक इस देश में ऐसी सिचुएशन कभी पैदा हुई नहीं है। जर्नलिस्ट हमेशा सत्ता की साथ मिलकर काम करते और तमाम तरह की चीजें करते थे, और उसके बाद उनको क्वेश्चन नहीं किया जाता था। आज एक जर्नलिस्ट जिसके साथ ये सरकार भी खड़ी है, जिसके साथ ये जनता भी खड़ी है, फ्री प्रेस के साथ हम खड़े हुए हैं, और यही वो सरकार है जो तमाम चीजों को लेकर आगे जाएगी। जहां तक मामला कोर्ट में है, मैं और ये सरकार ने भी कोर्ट में लगातार कहा है। फडणवीस जी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस चीज का इंश्योर करे कि वो आदमी रिस्क में है। और तो कोई बोल भी नहीं रहा ना। एक चीज बताइए, साधु तो सभी के होते हैं। तो पालघर लिंचिंग की अगर आवाज उठाई थी अर्नब गोस्वामी ने, तो वो तो सभी की आवाज हो गई ना। अगर इसकी सुशांत सिंह राजपूत की बात हुई, तो सुशांत सिंह राजपूत भी तो सभी पूरे देश के स्टार थे ना। तो उसने अगर उसकी आवाज उठाई, तो सजा सिर्फ उसी को क्यों मिल रही है, और या बाकी पार्टीज क्यों नहीं बोल रही? मुझे सिर्फ लगता है कि इसमें थोड़ी सी इतनी जरूरत है कि कहीं ना कहीं यहां पर सबको साथ आना चाहिए, तमाम मीडिया को साथ आना चाहिए, तमाम लोगों को साथ आना चाहिए। और अगर आज आप एक जर्नलिस्ट के लिए नहीं बोलोगे, तो कल आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। जब आप सड़कों पर होंगे, जब आपको उठाकर ले जाया जाएगा, जब आपके खिलाफ सब अत्याचार करे जाएंगे, महाराष्ट्र सरकार अत्याचार करेगी, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, आपने भी देखा होगा जब अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, वो कह रहे थे कि मेरे साथ मारपीट हुई है, केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करे, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में स्वतः संज्ञान लिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में संज्ञान लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी संज्ञान लिया गया है, महाराष्ट्र में भी संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, जहां तक सरकार की बात है, अभी कोर्ट में केस है और कोर्ट में तमाम चीजें चल रही हैं। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने कहा, उसी चीजों को देखते हुए आज तमाम नेता बाहर हैं। सबने सबको जवाब दिया है, सबने कहा है, कोर्ट को भी कहा है, और यह भी कहा है कि इस तरह से आगे जाके चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि मामला, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि फ्री प्रेस का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। आज मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में आज डेट थी, पूरे देश को, पूरे दुनिया को इस बात की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी बेल पर आएंगे, और लेकिन बावजूद उसके बेल नहीं मिली, चाहे कुछ भी कारण रहे, कोर्ट की क्या मेरिट डीमेरिट रही, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर कोर्ट को आगे आना चाहिए। सरकार, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप कहते हैं, मान लीजिए सरकार एक ही मिनट में गिराकर राष्ट्रपति शासन, मान लीजिए आप वहां लगा दें, इसका भी एक प्रोसीजर है। तमाम लोगों को आगे आकर 4 तरह के किस तरह से केसेस देकर उसके बाद राज्यपाल को जाए, फिर वो चीजें राष्ट्रपति के जाए, वो प्रोसेस में जाए। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से आज गुंडागर्दी हो रही है, कल ये सड़कों पर गुंडागर्दी हो, महाराष्ट्र में लोगों की जाने जाए, महाराष्ट्र में लोगों को मारा काटा जाए सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद? या फिर आप चाहते हैं कि उससे भी बुरा हाल हो जाए? नहीं, हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीकों से अर्नब को जल्दी से जल्दी बाहर लाया जाए। अगर मुद्दा कोर्ट में है, तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जल्दी से बाहर निकालें, और अगर जब तक वो अंदर है, उसकी सिक्योरिटी की गारंटी करें। जो भाजपा के प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जज को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। देखिए, संज्ञान तो लेना चाहिए। जहां तक महाराष्ट्र की सरकार की वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात है, वो हर जगह सबको नजर आ रही है। अब अगर किसी को नजर नहीं आ रही, तो मुझे लगता है उनको देखने की जरूरत है ना। कहीं जो बार बार ये बात की जा रही है कि
क्यों जमानत नहीं मिल रही, क्यों इतना डिले किया जा रहा है, क्यों इतनी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, वाकई इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट यहां पर हिंदुस्तान में फ्री प्रेस का कस्टोडियन है। आज अगर पत्रकारों को ऐसे मारे जाने लगा तो कल अगर सड़क पे कोई किसी को चाकू मार रहा होगा दिन दहाड़े, उसको कोई पत्रकार कैप्चर ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कैप्चर कर लेगा तो सरकार उसको उठाकर ले जाएगी। अगर आप ये नहीं करोगे तो कोई कैमरा नहीं चलाने वाला इस देश में, और फिर बाकी के देशों में जहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, फायदा क्या है। फर्क यही है हमारे देश में कि अगर पत्रकारिता के ऊपर, फ्री प्रेस के ऊपर कोई भी आवाज उठाता है तो उसके लिए, उसके साथ इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का संविधान, इस देश की सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो खड़ी होती हैं। लेकिन आज अगर एक पत्रकार के साथ वो व्यवस्थाएं खड़ी नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं कल पत्रकार भी अपनी पत्रकारिता छोड़ देगा और कहेगा कि ठीक है भाई, अगर देश को ही फर्क नहीं पड़ता, अगर कोर्ट्स को ही फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। बदले की भावना तो पूरी तरीके से है। कहां बदले की भावना नहीं है, ये तो पूरे पहले दिन से नजर आ रहा है। 2017 के 16-18 के केस में आप उसको उठाकर ला रहे हो। इससे पहले आपने टीआरपी में फर्जी स्कैम में परमवीर सिंह ने, जबकि नाम उसके चैनल का नहीं था, उसको घसीटा। उसके बाद सेट टॉप बॉक्स की बात आई, उसके बाद तमाम तरह की चीजें आई। उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हनन की जो नोट वो पारित किया गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगाई। इनके विधानसभा के जो सचिव हैं उनको नोटिस भेजा और कहा कि आपने किस उसके तहत एक जर्नलिस्ट को बोलने नहीं दिया, किस उसके तहत आप उसको 10 मिनट का नोटिस दे रहे हैं। पूरी तरीके से मुझे जो शौक है, मैं जो जिस चीज में दर्द में हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें क्यों दिखाई नहीं दे रही कि 10 मिनट का नोटिस दिया जाता है, विशेषाधिकार हनन पास किया जाता है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, 2018 का केस खोला जाता है, उसको गालियां दी जाती हैं, टीआरपी स्कैम में उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतना कुछ है। मैं ये केस जो 2018 का, इसमें चाहे कुछ भी हो, चलो वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा करके किसी भी तरह से एक व्यक्ति को फंसाकर जेल में डालने का जो प्रोपेगेंडा है, इसको तो कोई तोड़े ना, इसको तो एक्सपोज करे, कम से कम उसको बेल दे। सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कोर्ट ने जितनी बार भी, या फिर पुलिस ने जितनी बार भी प्रदीप भंडारी, अर्नब गोस्वामी को बुलाया, वो एक सिटीजन की तरह गए। हर बार बाकायदा उन्होंने इज्जत के साथ कैमरा फेस किया और जाकर वहां पर पुलिस की कस्टडी में रहे। तो बेल तो बर्थ राइट हुआ ना उसका, और अगर बेल भी नहीं तो कम से कम उसको सिक्योरिटी तो दी जाए। सिक्योरिटी मतलब उसकी जान की तो गारंटी की जाए कि उसको कुछ नहीं होने वाला है। कोई तो आके बोले, तभी तो इस देश की जनता शांत होगी। मैं कोर्ट की उन चीजों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर अर्नब गोस्वामी की जान को खतरा जो है, जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी दिक्कत, जिसका डर इस पूरे देश को है, पूरी दुनिया में है। आप देख रहे होंगे कितने लोग सड़कों पर हैं, दुनिया में लोग कितने सड़कों पर हैं, और उसके बाद आज उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक चीज बताइए, कल एक जर्नलिस्ट की अगर मान लीजिए हत्या हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा उसका? 70 साल में तो आप एक अर्नब गोस्वामी बना पाए, 70 साल बाद क्या दूसरा जर्नलिस्ट की इंतजार करोगे? नहीं ना। आज उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अगर कोर्ट नहीं लेगा तो कौन लेगा? इस देश की और दुनिया की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ यही है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, और हमें वो बाद वाला रोना नहीं करना है कि ये हो गया, अब इसके खिलाफ ये करो, उसके खिलाफ वो जो खिलाफ वाली बात है वो होती रहेगी। लेकिन आज सबसे बड़ा कंसर्न वही है, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार कर रही है। कभी आपने देखा है कि अजमल कसाब की गाड़ी को ढककर लेके जाते हुए? नहीं देखा होगा। अर्नब गोस्वामी की जब आप जेल लेकर जा रहे हो तो आप उसको ढक रहे हो। आपने कभी देखा है कि एक नॉर्मल आदमी को गिरफ्तार करने के लिए, जिसके हाथ पे सिर्फ पेन है, 50, 27, 28 पुलिस वाले जाते हैं जो कि AK-47 और 56 लेकर जाते हैं खुले में? इस तरह से तो लोगों को आतंकवादी डराते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा है वो है, लेकिन डराते तो ऐसे ही है ना वो, कि एक आम आदमी के पीछे AK-56 और AK-47 राइफल लेकर पहुंच के जाने का क्या तर्क है? इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? कोर्ट क्यों इन बातों को नहीं पूछता कि किस तरह से एक आम आदमी को, एक आदमी को डराया जा रहा है, और क्यों इन बातों को नहीं उठाया जा रहा? आप ये समझिए कि उनको लग रहा है कि जैसे राजा के कंट्रोल में कोई एक राज आ जाता है, वो एक अलग तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म में बिहेव करने लगता है, हिटलर शाही करने लगता है एक व्यक्ति। लेकिन उस हिटलर शाही से काम नहीं चलेगा ना। उस हिटलर शाही से इसलिए काम नहीं चलेगा कि 5 साल बाद आपको जनता के बीच में आना ही है, और जनता के बीच में आने के बाद आपको वोट से ही जीत कर आना है। अगर आप वोट से नहीं जीतोगे, और जो कि जनता जीतने नहीं देगी, आज आप जनता के लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हो, जनता के लिए बात नहीं कर रहे हो, जो मनमर्जी आ रही है कर रहे हो, जो मनमर्जी हो रही है हिटलर शाही आप लगातार कर रहे हो। लेकिन आज नहीं तो कल आप चुनाव में तो जाएंगे ना। जब चुनाव में आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा, सत्ता से बाहर फेंक दिया जाएगा, उसके बाद किसको जवाब दोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये हिटलर शाही छोड़ी जानी चाहिए। इस हिटलर शाही से कभी कोई जीत नहीं पाया है आज तक। इस दुनिया में तमाम एग्जाम्पल्स हैं हिटलर शाही के, लेकिन सब वो हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, और अंत उनका इतना बुरा रहा, इतना बुरा कभी किसी का नहीं रहा। मेरे देश में, लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र के हिसाब से चीजें चलती हैं। महाराष्ट्र भी भारत का ही हिस्सा है जहां पर लोकतंत्र चलता है, वहां पर कोई हिटलर शाही नहीं चलती।
तो सीधी बात यह है कि कानून के हिसाब से चीजें होनी चाहिए और अर्नब गोस्वामी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोर्ट इस पर एक ब्रीफ स्टेटमेंट दे, कम से कम इस चीज को ध्यान में रखते हुए। आज भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी, वहां के गवर्नर ने भी अनिल देशमुख जी को कहा है कि अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है उसके बाद जो उनकी सिक्योरिटी है उसका क्या। तो कहीं ना कहीं इस बात पर जवाब उद्धव सरकार को जरूर देना चाहिए और जनता को भूलना नहीं चाहिए कि आज अगर ये एक जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। आज एक कंगना रनौत को हरामखोर बोला जा रहा है तो कल आपकी बेटी को भी हरामखोर बोला जा सकता है। आज अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस की, इतने बड़े स्टार के केस की फाइल बंद हो रही है तो कल आपके बेटे के केस की भी फाइल बंद हो सकती है। आज अगर सड़कों पर नहीं आओगे, आज अगर नहीं बोलोगे तो कल कोई आपके लिए बोलेगा भी नहीं। सर आखिरी सवाल यह है, जिस तरीके से परमवीर सिंह की तानाशाही चल रही है, अब सवाल यह है ऐसे में आम आदमी इंसाफ की उम्मीद कैसे करेगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सोच का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये देश की जनता सवाल कर रही है, इस देश की सभी कोर्ट से ये जनता सवाल कर रही है, इस देश की सरकार, महाराष्ट्र सरकार से ये सवाल कर रही है कि आज जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट इस तरह से विंडिकेट किया जा रहा है, इस तरह से उसको पॉलिटिकल फिटमेंट में फंसाया जा रहा है, तो आम जनता का क्या? कहीं ना कहीं ये मैसेज है। मुझे लगता है कि मैं लगातार इस बात को कहता हूं, इस दुनिया में कभी भी कोई आपकी रक्षा कर नहीं सकता, करनी आपको अपने आप ही है। मेरे इसी देश में शायद वो किसी भी कोर्ट को भी अगर वो बात बुरी लग जाए, मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता और मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन 1975 में इस देश में कोर्ट थी ना, बावजूद इसके इस देश में इमरजेंसी लगी। आज हम जब भी इमरजेंसी के दिन आते हैं तो उस दिन रोते हैं, उसको मनाते हैं, दुख मनाते हैं, लेकिन इमरजेंसी थी इस देश में। इस देश में सरकारें भी थी, तब भी इमरजेंसी लगी। इसी देश में राजा थे, उनकी सेनाएं थी, फौजें थी, फिर भी अंग्रेजों ने इस देश को तोड़ दिया, गुलाम बना लिया। इसी देश में सब कुछ था, लेकिन बावजूद इसके इस देश में मुगलों ने इस देश को गुलाम बना लिया। हम किसी के भरोसे बैठ नहीं सकते, नहीं तो चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, ये लगती रहेगी। जनता को खुद आगे निकलकर आना ही पड़ेगा। कानूनी दायरे में रहिए, कानूनी दायरों के तहत काम कीजिए, लेकिन आगे निकलकर आइए। और आगे अगर निकल कर नहीं आ पाएंगे तो इसी तरह से दमनकारी नीति जो है, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार और तमाम लोगों की, वो चलती रहेगी। जनता ही सब कुछ है और वही इस देश की दशा और दिशा तय कर सकती है। सरकारें होती हैं, महाराष्ट्र की सरकार अभी है तो देख लीजिए क्या कर रही है, कोर्ट में भी तमाम तरीके की प्रोसीडिंग्स इसी तरह से चल रही हैं। तो मैं कहता हूं अपने राइट्स में रहकर बाहर निकलिए, क्योंकि इस देश की जनता के लिए जब अर्नब गोस्वामी ने आवाज उठाई तो उसने ये नहीं देखा था कि ये संत इस पार्टी का है, ये संत उस पार्टी का है, ये बेटी उस पेट पार्टी की है, ये बेटी उस पार्टी की है, ये हीरो उस लॉबी का है, ये हीरो उस प्रदेश का, ये एक्टर उस प्रदेश का है। उसने तो आवाज उठाई थी आपके लिए। आज आपको भी ये नहीं करना चाहिए कि वो किसके खिलाफ, किसके साथ, किसके अलग, किसके अगेंस्ट बोलता था। वो इस देश का जर्नलिस्ट है और उसकी आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए। आप उसके चिल्लाने से सहमत नहीं होंगे, आप उसके चीखने से सहमत नहीं होंगे, आप उसके लगातार बोलने से सहमत नहीं होंगे, उसके लाउड होने से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि इस देश में अगर मीडिया का गला घोटा गया तो कल जब कोई पुलिस वाला किसी आम आदमी को खड़े सरेआम गोली मार देगा तो एक जर्नलिस्ट उसको शूट सिर्फ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि वो सरकार के खिलाफ है और सरकारें उसको दबा देंगी, उसको भी मार देंगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बेटा सुशांत सिंह राजपूत की तरह मारा जाए, अगर आप चाहते हैं कि कंगना रनौत की तरह आपकी बेटियों को टॉर्चर ना किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि संतों को खुलेआम पुलिस के संरक्षण में मारा ना जाए, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर आप आज नहीं उठाएंगे, हो सकता है आज आपके पास ये आज तक ये ना पहुंच पाए, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद गैंग बना के जब ये पूरा विपक्ष आपके पूरे देश पर अगर राज करने की बात आएगी और ये करेगा कुछ लोगों के साथ मिलकर, तो आपके घरों में भी यही होगा।